खैर, तो पिछले दिन हमने जो बताया था एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज के टॉपिक में चलेंगे। तो पिछले दिन हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बेटा, क्या आपको याद है? क्या पढ़ाया था? एमीन के भौतिक गुण। तो एमीन का भौतिक गुण क्या होता है, पहला हमने क्या बताया था? उसमें कम अनुभार और अधिक अनुभार था, याद आ रहा है? तो एलिफेटिक एमीन का भी कम अनुभार अधिक अनुभार वाला है, और एरोमेटिक का भी कम अनुभार और अधिक अनुभार वाला है। तो एलिफेटिक में जो कम अनुभार वाले यौगिक होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं बेटा? और अधिक अनुभार वाले एरोमेटिक एमीन में क्या होता है? कौन सा अणु होता है? और अधिक अनुभार वाले, हमने बताया था कि कम अनुभार वाले जो एमीन है वो कैसी गंध करते हैं, और जो अमोनिया जैसा। और एरोमेटिक, हाँ जी, असलम बोला क्या? असलम बोला क्या? अब बोल के मुंडी झुका लिया कि हम तो खोज रहे कौन बच्चा बोला, ये मुंडी नीचे किया हुआ है, पता ही नहीं चला क्या बोला, लेकिन आवाज हमने पकड़ लिया, असलम बोला। तो अब हम अगले पॉइंट पे आते, क्या बताए थे? बॉइलिंग पॉइंट, कलर था। अच्छा ठीक है, कलर। तो कलर में हमने बताया था कलर क्या क्या था। एमीन का कैसा कलर होता है, लेकिन अगर यदि हवा के संपर्क में आए तो बहुत बढ़िया, छक्का। अब छक्का का गलत मीनिंग बच्चा निकालता है, हम वो क्रिकेट वाला छक्का बोल रहे हैं, ये वो वाला छक्का बोलता है। वो वाला छक्का नहीं बोल रहे, ठीक है, उसका मीनिंग नहीं निकालना। अब हम बता रहे थे अगला पॉइंट, कौन सा बता रहे थे? क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या होते हैं? खिचड़ी बना के बोल दिया। एमीन का क्वथनांक अपने ही अनुभार वाले कार्बनिक विलायक की तुलना में ज्यादा होता है कि कम होता है? है? क्या बोला? ज्यादा? अधिक? अधिक कम होता है? अधिकतम बोला, मतलब अधिक कम मतलब क्या हो गया? अधिक भी कम भी है, अधिकतम होता है, यानी मैक्सिमम होता है। चलो ठीक है। और एक चीज और बताया था हम, क्या बताया था? सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी क्या होता है? किसमें घुलनशील होता है? कम अनुभार वाले जल में, और अधिक अनुभार वाले, दैट्स कंप्लीट। और आज का टॉपिक शुरू करें बेटा। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? बहुत मस्त। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का काम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, यानी कि एमीन के रासायनिक गुण। ठीक है। तो रासायनिक गुण का उपयोग हम एग्जाम में कहां पर, आपके मन में सवाल आता है, सर रासायनिक गुण बता रहे हैं, कहां ये उपयोग होता है? तो बेटा अधिकतर रासायनिक गुण जो होता है वो कन्वर्जन में आता है। कहाँ आता है? कन्वर्जन। जैसे कि कोई एक पॉइंट ले लिया, कोई एक यौगिक ले लिया, उससे दूसरा कैसे यौगिक बनता है ये हमको दिखाना है। तो ये कहाँ उपयोग होता है? कन्वर्जन में, जो कि 5 नंबर के लिए आता है, 2.5 नंबर का 2 सवाल आता है। ठीक है। और इसी को आप समझें कि ये कन्वर्जन एक प्रकार से है, लेकिन हम पढ़ भी रहे हैं कौन सा टॉपिक? तो एमीन के रासायनिक गुण। तो इसमें 2 चीजें आपको मिल गई एक साथ, इन एक तीर से 2 निशाना। हम एमीन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, साथ में कन्वर्जन भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी एक तीर से हम लोग 2 निशाने आज लगा रहे हैं। आप पिछले दिन भी लगा के आए थे, आज भी लगाएंगे। तो हमको पहला क्या करना है? पहला ये करना है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। क्या करना है? रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो हमें नाइट्रस एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करना बेटा? अभिक्रिया करना है। तो नाइट्रस जो एसिड होता है उसका सूत्र क्या होता है? HONO। इसका क्या सूत्र है? HONO।
N तो नाइट्रोजन है, O ऑक्साइड, HO ना हाइड्रोक्सल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सल ग्रुप। और इनको मिलके बना ये नाइट्रस एसिड। तो अभिक्रिया जो करनी हमने लिखा है रिएक्शन विथ, हमने क्या लिखा बेटा? रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, यही ना लिखा है। यानी ये जो एमीन है ये नाइट्रस एसिड से किस प्रकार अभिक्रिया करता है, ये हमें जानना है। ठीक है, कि ये जो एमीन है वो नाइट्रस एसिड से किस प्रकार अभिक्रिया करता है। दूसरा क्या जानना है? रिएक्शन विथ हेलोजन। हेलोजन क्या होता है? हमने आपको यहां कोडिंग क्या पहले भी बता चुके, तभी बताते हैं। हेलोजन क्या है? ये Cl क्या है? हेलोजन है। Br क्या है? हेलोजन है। I क्या है? हेलोजन है। और F क्या? हेलोजन। इसका अर्थ क्या निकलता है? क्या अर्थ निकलता है इसका? इसका अर्थ क्या निकलता है? और इसका अर्थ क्या निकलता है? और इसका क्या निकलता है? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, यही 4 तत्व है ना। ठीक है, तो इन्हीं से हमें अभिक्रिया करवाना है। तो कोई एक हम इसमें लेंगे। क्या लेंगे बेटा? कोई एक लेंगे। कोई एक से इसको अभिक्रिया हम यहां पर करवाएंगे। तो अब हमने देख लिया कि ये 2 चीजें हैं जिससे हमको अभी क्या करना है? रिजल्ट प्राप्त करना है, यानी परिणाम प्राप्त करना है। तो बिना देर के हम लोग अब स्टार्ट भी करेंगे। तो पहला जो हमें प्राप्त करना है वो क्या है? रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, यानी कि नाइट्रस अम्ल के साथ एमीन की अभिक्रिया हमें लिखनी है। अगर कन्वर्जन इसका बनाए तो ये ऐसे पूछा सकता है कि एमीन से नाइट्रस एसिड हम किस प्रकार बनाते हैं। एक तरफ आपका एमीन का डायग्राम रहेगा, एरो मार्क रहेगा, दूसरा तरफ नाइट्रस एसिड का ये सूत्र लिखा रहेगा। आपको क्या बनाना है? एमीन से नाइट्रस एसिड बनाना है। ठीक है, तो अब एमीन से जो नाइट्रस एसिड बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? देखो, अभी हमने एक यहां पर कंपाउंड लिख रहे हैं, जरा आप ध्यान देंगे ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा हमें बताएंगे। देखो, NH2 मतलब क्या होता है? एमीन। NH2 मतलब क्या हुआ? एमीन। और CH3 मतलब हो गया मिथाइल। तो ये कौन सा एमीन हो गया? बहुत सुंदर, इसे बोलेंगे हम मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन। लग रहा है आप लोगों को डर लग रहा है बोलने में, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? इसे क्या बोलते हैं जी? और अभी भी मात्र हमको लग रहा है 30% बच्चे ही डर से मुक्त हुए, वो भी जोश में आके। अभी 70% को अभी भी डर लग रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है, बोलें कहीं गलती सलती हो जाए। तब टेंशन मत लीजिए, आप बोलिए। गलती करना मानव का आदत है, उससे छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन अगर आप गलती कम करते रहेंगे ना तो गलतियां एक दिन जरूर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर आप खर्चा करते हो, बाजार में खर्चा करने की आदत है आपको, मान लो बाजार गए तो समोसा खा लिए, जलेबी खा लिए, कुछ हम खरीद के खा लिए। आदत है आपकी कि 100 रुपये है पॉकेट में, पॉकेट गर्म है, चलो भाई खर्चा करना है। कोई मिल गया, चलो भाई अमजर, चलो समोसा खाते हैं, चलो ये करते हैं। जब पैसा खत्म तो बोले पैसे नहीं है क्या खाएंगे। लेकिन अगर आप आदत लगाएं कि आज हमको 100 में 50 रुपये ही खर्चा करना है, एकदम सोच के रखे हो, और 2 50 का नोट पहले से ही खुला करके रखे हो कि अमजर आया भी ना तो 100 देख लेगा तो पूरा खर्चा करवा देगा, तो हम क्या दिखाएंगे उसको? 50 ही दिखाएंगे और 50 अंदर रखेंगे। आपने कोशिश किया क्या करने की कि 50 ही खर्चा करना है और 50 क्या करना है? बचा के रखना है। तो आपने पहला कोशिश किया और मान लो उस दिन आप सफल हो गए, तो आपने कितने रुपए बचा लिए? 50। तो अगले बार क्या करेंगे? अब हम 20 रुपए के 5 नोट रख लेंगे। 100 है तो हम क्या करेंगे? 40 रुपये ऊपर पॉकेट में और 60 रुपये अंदर वाले पॉकेट रखेंगे। अब अमजर आएगा तो बोलेंगे आज तो 40 रुपया है पार्टनर, क्या खाओगे? चलो एक ठंडा पी लेते, आधा आधा पी लेंगे उसी में, 35 में 25 में। आपने एक ठंडा खरीदा, पी लिया। अब आपने आज कितना बचा लिया? 60 रुपये। कल कितने बताए थे? 50। आज बनाया 60 और हो से कल 20 रुपया खर्चा करोगे। 80 बचाने का मन में लालच हो गई है कि आज तो 80 बचाना। अमजर वाले पर 20 टकिए मिला है आज। क्या मिला है? 20 टकिए मिला। तो चलो एक समोसा खा लेते, काम खत्म।
और अगले दिन तो बोलेंगे आज पैसे नहीं मिला आज, तो आदत आपकी लग गई ना बचाने की, तो उसी तरह से डर भी भागता है। अभी 10 बच्चे बोले हैं और हम चाहते हैं कि सब बोलें, बेधड़क बोलें, बिना डर के बोलें। तो बेटा हमने क्या लिखा है, चिल्ला के नहीं बोलना बेटा, सब कोई बोलिए आराम से, उसी में आवाज आ जाएगी। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये है मिथाइल और ये क्या है, तो क्या हो गया, चलो आगे भी आप बोलेंगे। तो हम अगला भी एक और लिख रहे हैं आपके सामने, तो जरा फिर से बोलना। फिर से हमने लिख दिया यहाँ पर एमीन, ये क्या बेटा, एमीन है। और हमने यहाँ क्या लिख दिया, C2H5, तो ये कौन सा एमीन हो गया, ये तो इथाइल है और ये एमीन है, तो क्या हो गया, इथाइल एमीन। तो अभी जो है ना बेटा, इसी इथाइल एमीन से क्या करना है, अभिक्रिया करना है। तो हमने एमीन से करवानी है ना, क्या करवानी है, एमीन से। केमिकल रिएक्शन है एमीन का, तो किससे करवाएंगे, एमीन से करवाएंगे। और एमीन में किसी एमीन से करवा देंगे, जो हमारी मन करेगी उस एमीन से हम करवाएंगे। तो हम अभी क्या लेंगे, इथाइल एमीन लेंगे। क्या लेंगे, इथाइल। तो सूत्र क्या होता है इथाइल एमीन का, अभी हमने लिखा है, क्या सूत्र है जरा बताओ, C2H5NH2, ये क्या हो गया मेरा, इथाइल एमीन हो गया। क्या हो गया, इथाइल एमीन। हमें क्या करना है, नाइट्रस अम्ल से इसको अभिक्रिया करवानी है। अब हमें क्या प्राप्त होगा वो तो देखेंगे, लेकिन हमें अभिक्रिया किससे करवानी है, नाइट्रस अम्ल से करवानी है। और इसको बस क्या करना है, गर्म करना है, अभिक्रिया हो जाएगी। कोई इसके लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता हमें नहीं है, सिर्फ इसे क्या करना पड़ेगा, हमें गर्म करना पड़ेगा। तो अब जो बनने वाला है, देखो ये C2H5 हो गया। क्या हो गया बेटा, C2H5। और हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये नाइट्रस अम्ल में ना HO हाइड्रोक्सल ग्रुप जुड़ा हुआ। क्या जुड़ा हुआ, HO हाइड्रोक्सल ग्रुप जुड़ा, और NO क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोक्सल दोनों मिलकर क्या बना रहा है, नाइट्रस एसिड बना रहा है। तो इसमें जो OH है ना, ये यहां से हटेगा गर्म करने पर, और किसके साथ जुड़ेगा, C2H5 के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, C2H5OH। क्या बनेगा, C2H5OH। तो ये C2H5OH क्या है, क्या बेटा, तो हम तो कह सकते हैं एक बात कि अगर इथाइल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराया जाए तो हमें क्या प्राप्त होती है, इथाइल अल्कोहल की प्राप्ति होती है। अब देखो सिर्फ इतना ही नहीं होगा, अब आगे भी आएगा। अब देखो ये दो जगह आपको N दिखाई पड़ेगा, एक यहां पर है और एक स्थान पर यहां पर है। तो ये जो N है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये भी अपने बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, ये भी टूट जाएंगे। जब ये टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बढ़िया से समझा दूं, ये हो गया हाइड्रोक्सल, ये अलग हो गया, गर्म करने पर नाइट्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ये देखो, ये जो नाइट्रोजन है किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास। कहां जाएगा, नाइट्रोजन के पास। मान लो कहीं बाजार में आप दो भाई मिल जाते हो, और मान लो कि साकिब है, उसके साथ उसका कोई दोस्त है, मान लो प्रीतम है, मान लो दोस्त है। तो ये दोनों बाजार गए हैं, अब प्रीतम को कोई काम याद आ गया, ये चला गया। साकिब अकेला, लेकिन उधर से साकिब का छोटा भाई आ गया। तो जैसे आया तो भाई से पूछेगा ही, भैया आप यहाँ पर, हाँ वो प्रीतम से भेंट हुई थी, ओह चले भैया चाय पीते हैं, हाँ चलो चाय पीते। अब वो दोनों भाई क्या हो गया, एक साथ हो गया। क्या हो गया, एक साथ, क्योंकि प्रीतम जो चला गया छोड़ के, तो इसका जो बड़ा भाई था ना, ये छोड़ के चला गया, छोटका भाई भी साइड हो गया। तो अब ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन दोनों एक साथ हो जाकर, दोनों भाई है अपना भाई, तो ये नाइट्रोजन आपस में दोनों जुड़ गए, और ये क्या बन गया, N2 गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस। अब आप यहां पे देख लो, हमने क्या किया है कि हमें क्या मिल गया है, इथाइल अल्कोहल, क्या मिल गया और यहां क्या मिल गया, नाइट्रोजन गैस। अब रेस्ट क्या बच जाता, आप चेक कर लो, आपने लगता दिमाग लगा दिया है जी, क्या बचेगा, H2O। क्या ये समीकरण संतुलित हो गया, एक बार मिला लीजिए, संतुलित है। तो अब क्या हो गया, रिजल्ट एकदम पानी की तरह साफ है, जल की तरह साफ है कि इथाइल एमीन की अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है, अर्थात उसे हल्का गर्म करते हैं, हल्का गर्म करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, इथाइल अल्कोहल,
नाइट्रोजन गैस और साथ में जल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो कोई दिक्कत? लिख लें इसको हम लोग। तो लिखो कि जब इथाइल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से की जाती है तो इथाइल अल्कोहल कोमा नाइट्रोजन गैस और जल की प्राप्ति होती है। आप सोच रहे होंगे सर इसमें गर्म करने वाली बात नहीं लिखे है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अभिक्रिया करेंगे तो वहाँ गर्म का चिन्ह हमने पहले ही समीकरण में दे दिया है, तो उसका मतलब हो गया कि हमने गर्म किया है। तो यहाँ पर बस इतना थ्योरी इसके लिए काफ़ी है कि जब इथाइल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से की जाती है तो इथाइल अल्कोहल हो गया, नाइट्रोजन गैस और जल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना। अब देखो अगला जो है रिएक्शन विथ हैलोजन, यानी उसी एमीन का हमको हैलोजन के साथ अभिक्रिया दिखानी है। ठीक है। तो अब यहां पर हम कुछ आपको बता रहे हैं कि ये मेरा हो गया बेंजीन समूह। क्या हो गया बेटा? बेंजीन समूह। अब इसमें हम लिख दें यहां पर NH2। ये कौन सा बेंजीन होगा? तो कौन सा यौगिक बन गया ये बताइए? एनिलीन। फिर डरना नहीं है, आराम से बोलना है। इसका नाम क्या हो गया? एनिलीन। आखिर ये भी तो एमीन है। एक हमने एल्किल कंपाउंड के साथ दिखा दिया, दूसरा एरिल कंपाउंड साथ ये रिएक्शन दिखा देते हैं। तो अभी हम क्या ले लेंगे? इसी एमीन को यहां से हम ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। चलो हम यहीं पे लेकर आ जाए इसको। तो ये हमारा हो गया एमीन। अब हमें क्या लेना है? इन चारों में से कोई एक लेना था। हम Br को लेते हैं। किसको लेते हैं? Br को। तो Br सबसे आसान है और दिमाग में ज़्यादा रहता है। Br मतलब ब्रोमीन। अब हमने आपको बताया भी था ब्रोमीन के बारे में कि बहुत खतरनाक ये तत्व है, ये समुद्र के अंदर प्राप्त होता है ना, और भारी तत्व है तो जमीन के अंदर ही दिखाई पड़ेगा। और इतना ये खुद गर्म है, इसको गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ही गर्म है। अगर हम एल्युमिनियम जैसे पदार्थ को इसमें डालेंगे ना तो उसे ये पिघला के तुरंत खत्म कर देता है, उड़ा देता हवा में। अब समझ जाओ कितना ये गर्म पदार्थ है। ब्रोमीन से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। ब्रोमीन के पास हमें गैस मास्क लगा के जाना चाहिए, नहीं तो अगर थोड़ा सा ही ब्रोमीन आपके शरीर में घुसा ना तो बस आप भी ऊपर ब्रोमीन के साथ। ठीक है। जब ये एल्युमिनियम जैसे चीज़ों को पिघलाने में टाइम नहीं लगाया तो आपको कोशिकाओं को मारने में कितना समय लगाएगा? ये जरा सा समय नहीं लगाएगा, तुरंत ये कोशिका खराब कर देगा आपके बॉडी का। तो ये ब्रोमीन बड़ा खतरनाक है। और ब्रोमीन जो आता है B2 में आता है, और क्लोरीन भी Cl2 I2 F2 ये तीनों 2 में आते हैं ना। इसके कि दो ये परमाणु मिलके एक तत्व दो परमाणु मिलके एक अणु बनाते हैं। तो ब्रोमीन का 2 परमाणु एक अणु बनाता है ब्रोमीन का। क्लोरीन का 2 परमाणु एक अणु बनाता है क्लोरीन का।
आयोडीन का दो परमाणु एक अणु बनाता है किसका? आयोडीन का। और फ्लोरीन का दो परमाणु एक अणु बनाता है फ्लोरीन का। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? Cl2, Br2, I2 और F2 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। अकेला Br कभी नहीं लिख पाएंगे, लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उसके परमाणु उसके साथ होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं? एमीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ हम करवा रहे हैं। ठीक है ना बेटा? ये एमीन ही तो है, एमीन का ही ग्रुप है एनिलीन, अभी तो समझाया था। ये एरिल ग्रुप है, वो एल्किल ग्रुप था। क्लियर है? तो अभी एमीन का अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं हम? ब्रोमीन से। तो अब ये जो बनाता है, ये क्या बनाता है? हम यहां पे लिखते हैं इसका ही हम यहां पर कॉपी करते हैं। ये यहां लिख लिया। तो ये देखो, ये जो बनाता है ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाता है। क्या बनाता है? ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन, तो ट्राई ब्रोमो मतलब 3 गो ब्रोमो तो होंगे ही होंगे। एक ब्रोमो यहां पर यानी Br, एक Br यहां पर, एक Br इस स्थान पे लिखेंगे। और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? NH2। ये क्या हुआ? ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो ये तो गिनती में नहीं आएगा क्योंकि हम सीधे इसको एनिलीन बोल रहे हैं। ये ट्राई ब्रोमो कितने स्थान पे? ये 1 नंबर हुआ, तो ये कितने हो जाएगा? 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो कितने कितने पर ब्रोमो आ रहा है? 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है और 6 पे हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन अभी बताया ना हमने, एनिलीन को यहां पर सफिक्स नेम में क्लियर कर दिया है। तो क्या हुआ? ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये सफिक्स नेम हो गया एनिलीन। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पर हम क्या कर दिए? अब यहां पर क्या ये संतुलित है? चेक कीजिए, क्या संतुलित है? नहीं है। यहां ब्रोमीन कितने हैं? 3 है। और यहां ब्रोमीन कितना है? 2 है। अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो कितना हो जाएगा? 4। तो लेकिन फिर भी यहाँ कितने हैं? 1 बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो आप ऐसा करो ना, इसको कर दो यहाँ 3। कितने कर दो? 3। तो कितने हो गए? 6। और ये भी कितने हो गए? 3 है। तो यहाँ पर आप लगा दो 2, पूरे में 2 लगा दो। पूरे में जब 2 लगा दोगे तो टोटल ब्रोमीन कितने हो गए? यहाँ पर 6 हो गए। 3 तो हैं, 6 हो गए। लेकिन बेटा एनिलीन भी तो 2 हो गया, बेंजीन भी 2 हो गया। तो अब करना क्या है? आप बता भी रहे हैं, क्या करना है? इस स्थान पर क्या लगा देंगे हम? 2। तो अब देखो, क्या ये संतुलित हो गया? बिल्कुल संतुलित है। तो अब जो है हम ये देख पा रहे हैं कि अभी जो हमने अभिक्रिया करवाया है ब्रोमीन के साथ, कि जब एनिलीन की अभिक्रिया के साथ करवाते हैं ब्रोमीन साथ, हमें क्या मिल रहा है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। कोई डाउट हमें? समझ में आ गया? अब ट्रिक क्या है समझने का, ये भी समझ लीजिए कि Br के साथ हमेशा क्या होता है? 2 होता है, इसलिए क्या लिख देंगे? Br2। अब हम सूत्र क्या लिखें कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्या कि 2 पे 1 ब्रोमो देना है, 4 पे देना है और 6 देना है। तो हो गया कितने यहां पर? 3। तो तीनों को पूरा करने के हम यहां लिख देंगे 3। तो ये हो गया 6। अब ये 6 हुआ है तो हमने यहां भी 2 लिख दिया, ये भी हो गया 6। लेकिन अब ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, तो हम क्या लगाते हैं यहां पर? 2। क्लियर? अब इसका हम थ्योरी लिख लें तो थ्योरी क्या हो जाएगा कि जब एनिलीन बोल देंगे सीधे। हेलोजन तो Br हो गया, हेलोजन जैसे Br कर देंगे। जब एनिलीन रख देना एमीन, क्योंकि एमीन ही तो है। जब एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं हम? हेलोजन से। यहां लिख देंगे Br2 और यहां क्या लिख देंगे? हेलोजन। तो क्या हो गया? जब एनिलीन ब्रैकेट एमीन की अभिक्रिया Br2 क्या हो गया? हेलोजन से कराई जाती है तो हमें
क्या मिलता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राइब्रोमो एनिलीन की प्राप्ति होती है। क्लियर है? तो बेटा आज हम लोग एक बार संक्षेप में इसको कवर कर लेते हैं ताकि जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आएगा तो वो भी अच्छा से समझ लेंगे। तो आज हम लोग क्या सीखने की तैयारी कर रहे हैं कि एमीन के कौन कौन से रासायनिक गुण हैं। तो पहला रासायनिक गुण क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, यानी HONO के साथ इसकी अभिक्रिया करवानी है, किसकी? एमीन की। और दूसरा क्या है? रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन मतलब तत्व, मतलब क्या हुआ? हैलोजन तत्व। तत्व क्या है? ClBrIF। इस लाइन को पुनः एक बार देख लीजिए। रिएक्शन विथ हैलोजन, इसका मतलब क्या हुआ? ClBrIF से हमको अभिक्रिया करवानी है। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले लाइन में, और मेरा अगला क्या है? यानी पहला मेरा अभिक्रिया क्या हो जाएगा? पहला अभिक्रिया ये हो जाएगा रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, यानी HONO के साथ अभिक्रिया। तो हमने क्या किया है? अभी एमीन के रूप में क्या ले लिया बेटा? इथाइल एमीन को। क्या लिया? इथाइल एमीन को। और अभिक्रिया किससे करवा दिया? नाइट्रस अम्ल के साथ। आप इसे गर्म करने पर भी ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अभी हमने अभिक्रिया करवाया तो हमें क्या मिला बेटा? इथाइल अल्कोहल, साथ में क्या मिला? नाइट्रोजन गैस। और किसकी प्राप्ति हुई? जल की बात। वही थ्योरी हमने यहां पर भी आपको बताया है कि जब इथाइल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से की जाती है तो ये हो गया इथाइल एमीन, ये हो गया नाइट्रस एसिड से कराई जाती है तो क्या मिलता है हमको? इथाइल अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और जल की प्राप्ति होती है। देखो प्राप्त हो गया बेटा। तो ये मेरा पहला अभिक्रिया कंप्लीट हुआ, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब आते हैं दूसरी अभिक्रिया में। दूसरा अभिक्रिया में हमने क्या लिया है कि रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन मतलब ClBrI, ये हैलोजन तत्व, इनसे अभिक्रिया करवानी है। तो हमने एनिलीन की अभिक्रिया, ये क्या है? एक प्रकार का एमीन ही है, एरिल कंपाउंड है। तो एमीन की प्रक्रिया जब ब्रोमीन से हमने करवाया तो हमें क्या मिल गया? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन की प्राप्ति हो गई। क्लियर? तो हम इसी लाइन को यहां पर हमने लिख दिया है कि जब एनिलीन यानी एमीन की प्रक्रिया यानी अभिक्रिया Br2 से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2,4,6 ट्रायो ब्रोमो एनिलीन की प्राप्ति होती है ना। एक बार पुनः सुन लीजिए कि जब एनिलीन की अभिक्रिया Br2 से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन की प्राप्ति होती है। ठीक है? तो ये कन्वर्जन में पूछ लेता है। हमने बताया था आपको बार बार कि किस में? कन्वर्जन में। कन्वर्जन क्या पूछेगा कि जैसे हमें इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल किस प्रकार बनाया जाता है, ये कन्वर्जन में पूछ लिया। फिर दूसरा क्या पूछ सकता है कि जैसे कि एनिलीन से हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, यानी एनिलीन से क्या बनाना है? ये वाला चीज बनानी है। ठीक है? तो ये कन्वर्जन में आपको पूछ लेगा और मेरे हिसाब से आप बहुत मक्खन समझ गए होंगे। कोई डाउट इसमें आपको?